नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे दरमियान एमआरएफ टीवी के रिपोर्टर हज़रत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब हमारे इस नूरानी इंटरनेशनल टूर इसकी इफ्तिताही प्रोग्राम में आप शिरकत किए हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे इस नूरानी इंटरनेशनल टूर की इज़्ज़त अफजाई के लिए, हिम्मत अफजाई के लिए, ये जो नूरानी इंटरनेशनल टूर की जो इफ्तिताह और इसकी जो बुनियाद है वो हज़रत मौलाना अब्दुल वहाब साहब की ज़ेर निगरानी सरपरस्ती में रखा गया है। मैं मौलाना ज़ैनुल आबिदीन से गुजारिश करता हूँ कि एक दो कलिमा हमारे इस टूर की तरक्की के लिए और राहत के लिए आप अपने मुफीद मशवरे और जुमलों से हमें नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मौलाना अब्दुल वहाब साहब दामद बरकातुहू का शुक्रगुज़ार और इन्हीं के साथ हज़रत मौलाना अबू शहमद साहब काजी अल कासमी दामद बरकातुहू का मैं तहे दिल से शुक्रिया इस बात पर अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस खुशगवार मौके पर मुझ नाचीज़ को याद किया। तो नूरानी टूर्स एंड ट्रैवल्स का आज इफ्तिताह अमल में आया है। तो इस इफ्तिताह के मौके पर जो कुछ मैंने महसूस किया है और मैं जो कुछ मुस्तक़बिल के अंदर महसूस कर रहा हूँ, आप हज़रात की खिदमत में उसको पेश करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात तो जो हज और उम्रा जो इबादत होती है ये अज़ीमुश्शान इबादत है। अगर ये इबादत जानकार, माहिरीन, उलमा, मुफ्तियान की ज़ेर निगरानी हो तो इस इबादत में जान पैदा हो जाती है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि नूरानी टूर्स एंड ट्रैवल्स ओके, ठीक है, गुड लक, शुक्रिया। हमारे दादा सरवार साहब इनका और हमारे तरकार साहब का हम नूरानी इंटरनेशनल टूर्स की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। हज कुमरग में दूसरे मुकाम सिंगापुर, मलेशिया, तुर्की, उन्हें वहाँ कहाँ जाना था? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड है। मौलाना के साथ बगदाद जाने वाले लोग हम होते हैं बगदाद को जाने अभी चर्चा अभी हमें क्या सोच रही है 5 दिन बगदाद। ओके, ठीक है, गुड लक, शुक्रिया। राइट, थैंक यू। सब मेहमानों का शुक्रिया, खास करके अभी हमारे दरमियान एमआरएफ टीवी के सहाफ़ी हज़रत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब हमारे दरमियान आए हैं। हम आपका भी नूरानी इंटरनेशनल टूर्स और तमाम बड़ों की तरफ से, उलमा की तरफ से हम आपका भी इस्तकबाल खैर मकदम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। हज़रत मौलाना जाहिद साहब, बड़े साहब भाई सरकार साहब, हमारे बड़े वालिद अलहाज मोहम्मद मुस्तफ़ा काजी साहब, हमारे हज के अमीर साहब मुन्ना भाई, हमारे यूसुफ काटनी साहब, महबूब भाई, हमारे हाफिज इलियास साहब, तमाम भाइयों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। चलो मास्टर यादगार होता है। काट दीजिए कढ़ाई। पूरी ये सब चीज़ें ले लो।
एक मिनट बंद कर को हजारों के तादाद में शागिर्द हैं। ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಂಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಸಿಗಲ್ಸು ಧಾರವಾಡ ಈಗ ನಾನು ಬರೋದು ಬಸ್ ಅದೇನೋ ಸರ್ ನಮಗೆ 72 ಬಂದೇವೆ ಒಂದೇ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ बच्चे वहाँ सब कमी टीचर बन त्याच्या आहात तुम्ही बे इकडे बरं मी पण आलिमुद्दीन मौलाना अबू शमस साहब अल-कासमी व काजी, इसी तरह वो मुअल्लिमुल हुज्जाज भी हैं और इसके अंदर उन्होंने बहुत महारत रखी है। इसी तरह मौलाना अब्दुल वहाब साहब दान बरकातुहुम, इन दोनों हजरात ने मिलकर नूरानी इंटरनेशनल हज और उम्रे का एक यहाँ पर एक हाफिज की बुनियाद रखी है। अब हम सोचते हैं कि उम्रे पर कौन जाएगा, हज पे कौन जाएगा, कि कौन जाना ना जाना ये अल्लाह के हाथ में है। कोशिशें करना, उसके असबाब पैदा करना, उसके रास्तों को मुहैया करना, उसके लिए कोशिशें करना, उसके लिए रास्तों को तमाम तर रास्ते जाने के लिए जितने रास्ते हो सकते हैं उन तमाम रास्तों के असबाब को तैयार करना, उसकी बुनियाद डालना ये हमारे ज़िम्मे है। फिर उस घर तक पहुंचाना वो अल्लाह के ज़िम्मे है। उसी यकीन के बुनियाद पर, अल्लाह के भरोसे के बुनियाद पर अपने खालिक व मालिक की तरफ हमारी नज़र जमाए हुए, हम अपनी नज़र को वहाँ पर टिकाए हुए इसकी बुनियाद रखी गई है। बस आप हजरात भी ये नियत इरादा कर लें कि कभी भी हमारे अकाबिरों में से जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े तमाम औलियों के सरताज हैं, तमाम अकाबिरों के अमीर हैं, मेरी मुराद इससे मौलाना इब्राहिम साहब दान बरकातुहुम शेखुल मशाइख अफ्रीकी हैं। उन्होंने, हम उनके साथ में उम्रे के दौरान था, मैं उस वक्त हजरत ने 2 बात बताई थी, वही 2 बातें बतौर अमानत के मैं आपको सुनाता हूँ। हजरत ने कहा, देखो लोग यूँ समझते हैं कि मालदार लोग हज करेंगे, जिसके पास बैंक बैलेंस है, माल वाला है, ताकत वाला है, वो हज करेगा, उम्रा करेगा। ऐसा नहीं हो सकता। जिसकी निगाहें जेब पर होगी वो कभी अल्लाह के घर का दीदार नहीं करेगा, वो कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े रसूल की ज़ियारत नहीं करेगा। जिस शख्स की नज़र अल्लाह पर जमेगी, जिसको जितना रसूलुल्लाह से मोहब्बत और लगाव होगा, जो जितना अपनी ज़िंदगी में दरूद पाक की कसरत करता रहेगा, अल्लाह ज़रूर अपने घर की दीदार कराएं। हम सब इस बात की नियत करें और हम इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ चढ़ करके हम मौलाना के साथ मिलकर कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कसीर तादाद के अंदर हमें उम्रे को जाने वाले बने, हज को जाने वाले बने। हमें चाहते हैं कि अभी मैं जवान हूँ, अभी मेरे पास ताकत है, चलो चंद साल बीतने के बाद हम हज उम्रा करेंगे। इस तरह की सोच हमारे जहनों से ख़त्म करें। पता नहीं कल का सूरज हम देखेंगे न देखेंगे। अल्लाह ने दिया है, हम 60-70 हज़ार पता नहीं सालों में कितना खर्च कर डालते हैं। इसलिए तमाम अजीज़ों, अब खुद भी नियत इरादा करें और अपने रिश्तेदारों के अंदर इसका जहन बनाएं कि अल्लाह ताला ने जो हमें माल दिया है, पहली फुर्सत में हम अल्लाह के घर की दीदार करें। और दूसरी बात, हजरत दान बरकत यूँ कहा कि लोग माल के बुनियाद पर हज उम्रा नहीं करते, अल्लाह के फजल और नजर करम से वो अल्लाह के घर की दीदार करते हैं। पहली बात है। दूसरी बात यूँ फरमाई कि वहाँ पर आकर तमाम पैसा तो लाकर पहुँचा सकता है, अदा नहीं कर सकता। असल है अदा होना है, कबूल होना है। पैसे का काम सिर्फ यही है कि हमें हिंदुस्तान से लेकर वो हमें सऊदी अरब पहुंचाएगा, मक्का मुकर्रम पहुंचाएगा, इसका काम इतना है, लेकर जाना काम है। इसका काम अदा करना नहीं है। वो अदा कैसे होगा? वो तमाम तर मालूमात होना, उसकी हर चीज़ का इल्म रखना है।
जब तक हम उस चीज़ का इल्म नहीं रखेंगे, उम्रा कैसे होगा, हज कैसे होगा, वहाँ क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अगर हमें खुद मालूम नहीं है तो मालूमात लोगों से हमें जाना है। अब इसके अंदर दो तरीके हैं, एक बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, एक बहुत ज़्यादा इल्म है। एक शख्स को दोनों भी है, तजुर्बा भी इल्म भी है। फ़ायदा जहाँ हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है कि हम जहाँ से जाने से, इल्म वालों के साथ जाने से, इल्म वालों के साथ ताल्लुकात पैदा करने से अगर हमारा जाना बहुत मुफीद होगा। अगर हम बेइल्म वालों के साथ या अगर हमें बेतजुर्बाकार वालों के साथ जा रहे हैं तो फिर हमारा जाना, फिर वापस आना, इसके अलावा कुछ हमें हासिल नहीं। इसलिए तमाम हजरात से हमारी दरख्वास्त है कि वो क्या है, खुद भी नियतें करे जाने का, अपने दोस्त अहबाब को, अपने रिश्तेदारों को भी इसकी तरगीब दिलाएं। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब अमल को फिक्र। तो हमारे आज शहर बिड़गी के अंदर सूबे कर्नाटक के तकरीबन 4 ज़िले बेलगाम, गदग, बागलकोट और इसके अलावा बीजापुर, तकरीबन ये 4 ज़िले और इसके अलावा कर्नाटक महाराष्ट्र में हमारे शेख जो ओमान के हैं उनके तरफ से जहां फ्रेंचाइजी नहीं मिली है वो सारी जिम्मेदारी आइटा नंबर के साथ, लाइसेंस के साथ और पूरे कानूनी दस्तावेज के साथ वो पूरी जिम्मेदारी उन्होंने हमारे ऊपर एतमाद करके, भरोसा करके, बाकायदा एग्रीमेंट करके हज़रत मौलाना अब्दुल वहाब साहब और उनके साथ मुझे माविन बनाकर हम दोनों को ये पूरे कर्नाटक के मशहूर ज़िलों की और महाराष्ट्र का कुछ इलाका वो हमारे ज़िम्मे दिया गया है। मैं शहर बिड़गी वालों को सबसे पहले इस चीज़ की मुबारकबादी और खुशखबरी मैं देना चाहता हूँ कि इसका जो हेड ऑफिस है वो इंशाअल्लाह बिड़गी होगा। अभी हम लोग पूरे सब जगह हम लोग अभी ब्रांचेस ऑफिस खोलने वाले हैं। उससे पहले आज मुबारक जुमा का दिन, माह रबीउल अव्वल का महीना था, 7 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ये हमारी आज ऑफिस की इफ्तिताह रखी गई है। इस ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर अचानक एकदम शॉर्ट नोटिस के अंदर जो है हम लोग क्या करें, किसको बुलाएं। हालांकि अभी हम लोग बागलकोट ज़िले वालों को नहीं बुलाए, बीजापुर ज़िले वालों को नहीं बुलाए, मुधोल, जमखंडी, रबकई, बनट्टी, हनगंडी, तेरदार, आसंगी, वसूर, ये जितने इलाके हैं, इसके अलावा हमारे इधर इलकल, हुनगुंद, गुडूर, गुड़ेदगुड, अमीनगढ़, यहाँ सारे लोगों को बुलाना था। लेकिन हमारे ओमान के शेख और हमारे और एक टूर के जिम्मेदार अल्ताफ भाई, वो जिम्मेदार हमें बताए कि मौलाना जब तुम्हारा एक पूरा पैकेज तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह एक बहुत बड़े पैमाने पर जो है उस वक्त हम लोग इसका इजलास और प्रोग्राम रखेंगे। अभी बिस्मिल्लाह खानी, फातिहा खानी, शुरुआत आप मौलाना अब्दुल वहाब साहब और इलाके के जरा जिम्मेदारों को लेकर आप इसकी बुनियाद डालो। तो चुनांचे हज़रत मौलाना अब्दुल वहाब साहब की सदारत और उनकी सरपरस्ती और उनकी निगरानी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये टूर का इफ्तिताह रखा गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे ऑफिस के अंदर GST जो हमारे मोहम्मद रफ़ीक काजी जो हमारे भाई हैं, जो हमारे उमर चाचा के लड़के हैं, तो माशाल्लाह उनकी भी बहुत सलाहियत है। उन्होंने भी एक एजेंसी लेकर यहाँ पर GST सभी सर्विस, पासपोर्ट, ID रिटर्न, IT रिटर्न, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कोरियर सर्विस, ग्राफिक्स और 300 से ज़्यादा सर्विस यहाँ पर मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को दुनिया के किसी भी कोने में आप जाना चाहते हैं, आप हमारे से रब्ता कायम करें। इंशाअल्लाह आपका इंटरनेशनल वीज़ा लगाएंगे, लैंड पैकेज लगाएंगे, टिकट लगाएंगे और आपको जो भी सर्विस है, बहुत सारे लोग हमारे हिंदू भाई भी अगर वो बाहर जाना चाहते हैं इंशाअल्लाह उनके लिए भी लैंड पैकेज, टिकट, होटल, आप जो कहेंगे, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंशाअल्लाह हम पूरा लीगली तरीके से जो है वो आपको हम सपोर्ट करेंगे। मैं आखिर में हज़रत मौलाना अब्दुल वहाब साहब और यहाँ पर जितने हमारी दावत पर सब लोगों को हम लोग फ़ोन में अचानक दावत दिए, यहाँ पर हाफिज़ रिजवान साहब हैं, हज़रत मौलाना इरफान साहब हैं, हाशिद बिन मुजावर चाचा हैं, हमारे बड़े अली जनाब बड़े साहब भाई सरकार हैं, हमारे बस्ती के पहले आलिम दीन हज़रत मौलाना महबूब साहब हैं और हमारे बड़े वाली साहब अलहाज मोहम्मद मुस्तफ़ा काजी साहब हैं। इसी तरीके से कोलार के हमारे ख़ास मेहमान अलहाज मोइनुद्दीन गिरगामी साहब हैं और हमारे जामिया के सेक्रेटरी और नौकर संघ के अध्यक्ष अली जनाब महबूब मकानदार साहब हैं, हमारे वालिद मोहतरम मोहम्मद अनीफ काजी साहब हैं, हमारे उमर चाचा हैं, हमारे इलियास भाई हैं। इसी तरीके से सन से हमारे बहुत सारे मेहमान, इमाम साहब टेकी हो, यूसुफ घाटी हो, साहिब लाल हो, मुन्ना हाजी साहब हो, मोमिन जनाब हो, हाफिज़ इलियास हो, मौलाना
मौलाना अब्दुल वहाब हो, हमारे हमारे जावेद भाई हो, हमारे राशिद भाई, हाफिज उमर फारूक, मेरे दोस्त दादा पीर मुजावर हो, कमतर साहब, महबूब भाई, इमाम हुसैन भाई, जितने हमारे हिंदू भाई दोस्त अहबाब, खुसूसन हमारे सरपरस्त चाचा मोहतरम अलहाज उस्मान गनी काजी साहब हो, जितने भी हमारे दावत पर हमारे भाई लोग, दोस्त लोग, हमारे मुन्ना काजी के जो भी फ्रेंड्स यहाँ पर आए हैं, हम सबका इस्तकबाल करते हैं, सबको खुश आमदेद कहते हैं, सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। मैं हज़रत मौलाना अब्दुल वहाब साहब के जो वालिद मोहतरम हमारे अलहाज मोहम्मद मुस्तफ़ा काजी साहब से गुजारिश करता हूँ कि सारे लोग मिलकर जाकर वो रिबन काट करके हमारे ऑफिस का इफ्तिताह करें। उसके बाद हज़रत मौलाना अब्दुल वहाब साहब एक दो कलिमात कह के दुआ फरमा लेंगे। हमारे आज ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर हमारे नायब वकील साहब और हमारे जी हमारे वकील साहब और इसके साथ साथ हमारे हाजी चौधरी साहब और हमारे दोस्त अब्दुल कादर जमखंडी और हमारे दिल्ली के मेहमान राशिद भाई और इसके अलावा हमारे सुहेल भाई, ये सारे मेहमानों का हम नूरानी इंटरनेशनल टूर्स की तरफ से और GST संविदा की तरफ से इन मेहमानों का हम स्वागत करके शुक्रिया अदा करते हैं। नूरानी टूर्स एंड ट्रैवल्स के अज़ीमुश्शान इफ्तिताह के मौके पर नाचीज़ को हाज़िरी का मौका मिला। माशाल्लाह इफ्तिताही प्रोग्राम देखने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि इन हज़रात की खिदमत भी उम्दा और मियारी होंगी। अक्सर देखा ये गया है कि लोग हज और उम्रा पर ले जाते हैं मगर माहिर और तजर्बाकार मुअल्लिम न होने की वजह से मुकम्मल फ़ायदा नहीं उठा पाते। मगर इस ट्रैवल्स की खासियत ये भी होगी कि यहाँ उलमा इकराम की मुकम्मल सरपरस्ती व निगरानी भी रहेगी। मैं नूरानी इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स के रूह रवां व ज़िम्मेदारान हज़रत मौलाना अब्दुल वहाब साहब कासमी काजी अल मज़ाहिरी को और उन्हीं के साथ मुअल्लिमुल हुज्जाज हज़रत मौलाना अबू शहमा साहब कासमी अल काजी को दिल की गहराइयों से और क़ल्ब की बिनहाइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं इस बात का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस खुशगवार मौके पर याद फरमाया, इसलिए और इज़्ज़त अफजाई भी की। बहुत बहुत शुक्रिया। बंदा ज़ैनुल आबिदीन, बागलकोट, कर्नाटका, इंडिया से। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है मौलाना। इंशाल्लाह।